Hello, good morning, dear students. Welcome to Study with Old Man. I'm Kaushar. आज आप लोगों को हम फैक्ट्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन का जो प्रकार था, काइंड्स ऑफ नाउन, उसको कंप्लीट कर चुका था। अब हम लोग फैक्ट्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाला है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों को जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं फैक्ट्स ऑफ नाउन। सबसे पहला जो फैक्ट्स ऑफ नाउन है हमारा, जिस नाउन के अंत में, मतलब जिस वर्ड के अंत में जी ई या ए जी से अंत होने वाले कुछ हमारे यहाँ नाउन है, फॉलोइंग नाउन है जो सिंगुलर होता है और इसमें अलग से एस ई एस नहीं लगता है। मतलब कुछ नाउन ऐसे हैं जो जिसके अंत में जी ई या ए जी से अंत होता है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ एस ई एस नहीं लेते हैं। जैसे कुछ नाउन हम लोगों ने लिखा है, नॉलेज जिसमें जी ई है अंत में, होमज ए जी ई है, लगेज, ब्रेकेज। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन हैं जिसमें जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ एस ई एस नहीं लेते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देख लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि आई हैव नो नॉलेजेज ऑफ सीड्स एंड बीटर्स ऑफ लाइफ। इसको एक्चुअली हम एरर डिटेक्शन के लिए इसको पार्ट में ए बी सी डी में डिवाइड कर दिए हैं। अगर ए पार्ट में एरर है तो ए को डिटेक्ट करना है, बी पार्ट में है तो बी को, सी है तो सी, और नो एरर है तो डी पार्ट में। एन ई दैट मीन्स नो एरर। इसका मतलब क्या है? नो एरर। तो हमारा किस पार्ट में एरर है? हमने अभी पढ़ाया आपको कि नॉलेज जो है ये सिंगुलर होता है, इसमें एस ई एस नहीं लगता है अंत में, है ना। तो हमारा ये नॉलेज, यहाँ पर नॉलेजेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा? नॉलेज होगा। क्या होगा? नॉलेज होगा। तो हमारा ए पार्ट में एरर है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शन में, कॉमन एरर में। तो नॉलेजेस ना होकर नॉलेज होगा। ये हमारा नॉलेज हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होता है। चाहे वो आपके पास एक नॉलेज हो या एक से ज़्यादा नॉलेज हो, नॉलेज हमेशा सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, His luggages are heavy. His luggages are heavy because there are many things. बोल रहा है कि उसका जो लगेज है बहुत भारी है, क्योंकि उस लगेज के अंदर बहुत सारा चीज़ है, इसलिए भारी है। लेकिन हमने अभी बताया कि ए जी ई और ए जी से अंत होने वाला जो कुछ वर्ड है, जैसे नॉलेज, होमज, लगेज, ब्रेकेज, इसमें जो है अंत में एस ई एस नहीं लेता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो हमारा इस पार्ट में, ए पार्ट में रहे, क्योंकि जो लगेजेज है ये रॉन्ग लिखा हुआ है, हमारा होना चाहिए लगेज, सिंगुलर होना चाहिए। तो एरर डिटेक्ट किए हम लोगों ने ए पार्ट में। दूसरा जो फैक्ट्स ऑफ नाउन है उसमें जैसे वन ऑफ, द नंबर ऑफ, एनी ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन आता है, लेकिन इसका जो इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। वन ऑफ, द नंबर ऑफ और एनी ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब वो अपने साथ सिंगुलर लेता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड इज वेरी लेबरियस इन रांची। बोल रहा है कि एक मेरा दोस्त है। तो वन ऑफ के बाद हमेशा, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होगा? नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा और वर्ब अपने साथ सिंगुलर देगा। तो हमारा इस पार्ट में एरर था, हमारे यहाँ क्या था? फ्रेंड था, जो कि गलत है। होना चाहिए क्या? फ्रेंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए, है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, यानी ये अपने साथ सिंगुलर प्लूरल नाउन लिया है फ्रेंड्स, और वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज वेरी लेबरियस इन रांची। तो हमारा ए पार्ट में एरर था।
तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि वन ऑफ द नंबर ऑफ एनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 500 इन माई स्कूल। बोला है कि मेरे स्कूल में कितना स्टूडेंट है, तो 500 है। तो द नंबर ऑफ के बाद हमने अभी आप लोगों को सिखाया कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो है नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर ठीक है। तो हमारे इस पार्ट में एरर है, स्टूडेंट ना होके क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि नाउन हमें प्लूरल लेना है और वर्ब सिंगुलर। तो हमारा ए पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फैक्ट्स ऑफ नाउन है, उसमें 3 नंबर में मैनी सेवरल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन भी आता है और प्लूरल वर्ब भी आता है। अगर किसी वाक्य में मैनी रहेगा, सेवरल रहेगा, ए लॉट ऑफ रहेगा, लॉट्स ऑफ रहेगा, ए नंबर ऑफ रहेगा, उसके बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल आएगा। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आई सॉ मैनी बॉय, तो आई सॉ मैनी बॉय, आई सॉ मैनी बॉय ना होके क्या होगा, मैनी बॉयज होगा। यहाँ पर ये गलत है, मैनी बॉयज, और यहाँ पर आर छूट गया है, इसमें आर होगा। तो वर्ब अपने साथ क्या लिया है, प्लूरल लिया है, और नाउन भी प्लूरल होगा। तो हमारे ए पार्ट में है, तो आई सॉ मैनी बॉय ना होके मैनी बॉयज होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉट्स ऑफ टीचर्स आर टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ए लॉट्स ऑफ नहीं होता, ए लॉट ऑफ होगा या फिर लॉट्स ऑफ होगा। तो हमारा इसी पार्ट में ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर लॉट्स ऑफ होगा। क्या होगा, लॉट्स ऑफ टीचर्स आर टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। बहुत सारे शिक्षक जो है भारत में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि फैक्ट्स ऑफ नाउन में कितने मज़ेदार चीज़ आप लोगों के लिए लाया, और आगे भी फैक्ट्स ऑफ नाउन ये जारी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में भी आप फैक्ट्स ऑफ नाउन को देखेंगे। तो इसलिए हमारा जो चैनल है स्टडी विथ ओल्ड मैन आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश, ग्रामर एज वेल एज लिटरेचर दोनों ही पोर्शन को कवर करेगी, और बाकी सब्जेक्ट का भी यहाँ से प्रिपरेशन किया जाएगा। फिलहाल अभी आपको इंग्लिश एडवांस इंग्लिश ग्रामर, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही पोर्शन को कवर कर रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का क्लास आपको मिलते रहे, और आप अंग्रेजी जो है अच्छी तरह से जो आप सीख सकें, ताकि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, खास करके आपका जो है टेट वगैरह में, सी टेट वगैरह में, और भी बैंकिंग, रेलवे, सभी तरह का में कॉमन एरर हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए बहुत ही मज़ेदार क्लास है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो चैनल है स्टडी विथ ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का मतलब ये नहीं कि बूढ़ा आदमी, ओल्ड इज गोल्ड, दैट मीन्स एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आप इंग्लिश जो सीखेंगे एक्सपीरियंस पर्सन से सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।